नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह अपनी कहानियाँ YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ और आपसे आग्रह किया था मैंने कि ये कहानियाँ संख्या में अच्छी हो जाएंगी तो इनका एक संग्रह जल्दी प्रकाशित कराऊंगा। तो मित्रों, आप लोगों के आशीर्वाद से 15 कहानी मेरी पूरी हो गई हैं और अब उम्मीद है कि एक संग्रह आसानी से छप जाएगा। तो चलिए अपने 15 नंबर की इस कहानी को देखते हैं। बीमारी गरीबों की, बीमारी अमीरों की। सच ही कहा है किसी ने कि रोग छोटा हो या बड़ा कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। सभी रोग कष्टदायक होते हैं। हाँ, जिसमें जितनी सामर्थ्य होती है वो उतना झेल लेता है। जरूरी नहीं कि ये रोग शारीरिक ही हों। अरे ये बात तो उस हर विसंगति पर चरितार्थ होती है जो इंसान का खाट खड़ा करने को सदैव तत्पर रहती हैं। उस दिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वैसे जुकाम उसके लिए अक्सर संकटपूर्ण बन जाता था, इसलिए हमेशा उससे सावधान रहता था। पर आज स्थिति इतनी विषम हो जाएगी, जानता तो शायद कॉलेज आता ही नहीं। सोचा था हल्का सा असर है, रास्ते में कहीं दवा ले लेंगे, और ले लिया और पहली खुराक खा भी लिया। परिस्थिति सुधरने के बजाय बद से बदतर होती चली गई। लगातार छींक पर छींक पूरे शरीर को हिला देने वाली किसी खराब टोंटी की तरह नाक से निरंतर टपकता पानी, सिर में आ रहे चक्कर और शरीर में हल्का हल्का दर्द भी। 2-3 घंटे में पूरी दुर्दशा सी हो गई। मजबूरन प्राचार्य जी से अनुमति लेकर एक साथी व्याख्याता के साथ रमन होटल तक आकर एक परिचित की दुकान के सामने पड़ी कुर्सी पर निढाल सा पड़ गया। अंजर पंजर ढीले हो गए थे। किसी टेम्पो या रिक्शे का इंतजार कर रहा था कि खाली मिल जाए तो घर पहुंचकर आराम कर ले। नाक पोंछते पोंछते लाल हो गई थी और उसके नथुने के ऊपरी भाग में जलन सी होने लगी थी। सिर में तो पीड़ा हो ही रही थी। तब तक एक रिक्शे वाला उसके पास आकर रुक गया था। बोला, बाबूजी, आप किसी सवारी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, IDBI बैंक तक जाना था, वहीं पास में रहता हूँ, पर कोई सीधी सवारी नहीं मिल रही है, उन्होंने छींकते हुए बामुश्किल कहा था। ऐसी क्या बात है बाबूजी, चलो मैं छोड़ाता हूँ। उसके कहने पर वो पूछ पड़े थे, तुझे भी तो जुकाम था सवेरे, अब सही हो गया क्या? सुबह दवा ले ली थी ना, सो ठीक हो गया। आपके सामने ही तो संजय की मेडिकल की दुकान से, बहुत गंभीर होकर उसने कहा था। फिर बोला, चल रहे हो क्या? वे उठकर धीरे धीरे रिक्शे तक आए, किसी तरह ऊपर बैठे और बोले, चल भाई। भरी जवानी में बुढ़ापे का सा एहसास करा गई थी ये बीमारी। फिर रिक्शे की पैडल के साथ ही उसकी जुबान भी चालू हो गई। बाबूजी, ये संजय भी क्या गजब दवा देता है। एक ही खुराक में चंगा हो गया, दूसरी गोली अभी भी जेब में ही रखी है। पर आप तो अभी भी पूरी तरह छींक रहे हो, दवा नहीं ली क्या? उसने व्यंग्य सा किया था। 2 बार ले ली यार, कहते कहते फिर छींक आ गई और उन्होंने नाक पर रुमाल रख लिया था। अच्छा, सुनकर उसे अजीब सा लगा था। फिर अपनी ही धुन में मस्त धीरे धीरे रिक्शा चलाता रहा और बोलता भी रहा, शायद बीमारियां भी जानती हैं कि उन्हें तवज्जो कहाँ मिलेगी। हम गरीबों के पास उन पर खर्च करने के लिए है ही क्या, सो आते ही या तो भाग लेती हैं या फिर साथ भगा ले जाती हैं। वे बोले कुछ नहीं, पर उन्हें लगा था कि बात तो सही कह रहा है, और तभी उन्हें सवेरे वाली वो घटना याद आ गई थी जिसके अनुसार रात में हल्की सी ठंड लगी थी। सवेरे बिस्तर छोड़ते ही 2-4 छींक का आगमन हुआ तो शांत ही रहे, पर छींक और नाक में खुजली सी हुई तो इधर इधर टटोल डाले, पर जुकाम की एक भी दवा नहीं मिली। चाय मिल गई तो कुछ आराम महसूस हुआ। फिर क्लास के आज के लेसन का थोड़ा बहुत अवलोकन कर नहा लिए और नाश्ता आदि कर कॉलेज के लिए निकल पड़े। रोड पर आते ही स्टेशन जाने वाला टेम्पो खड़ा मिल गया, पर उस तक पहुंचते पहुंचते छींकने और नाक से बेरोक जल प्रवाह का कार्यक्रम विधिवत आरंभ हो गया था। आधे घंटे में जुकाम पूरी तरह उस पर प्रभावी हो गया। पोस्ट ऑफिस चौराहे से एक व्याख्याता दोस्त के साथ कॉलेज जाया करते थे, सो वहीं उतर गए और सामने की मेडिकल की दुकान पर जुकाम की दवा लेने पहुंच गए। संजय नाम के लड़के की दुकान थी। अभी पिछले ही साल कॉलेज से BA करके निकला था।
सामान्य रोगों के दवाओं की उसे अच्छी जानकारी हो गई थी। ऐसे रोगियों को अपनी दुकान से ही निपटा दिया करता था। उनकी दशा देख उसने तत्काल कुछ दवाएं दी और बोला, सर जी एक खुराक तो अभी खा लो, एक 4 घंटे बाद और फिर एक रात में, बाकी 3 खुराक ऐसे ही कल खा लेना। पैसा पूछने पर बताया था 76 रुपये। उन्होंने बैग से 100 रुपये का एक नोट निकालकर उसे पकड़ाया था कि तभी एक रिक्शा वाला काउंटर पर आकर बोला, संजय बाबू बहुत तगड़ा जुकाम हो गया है, शरीर में बहुत दर्द है, कोई सही सी गोली दे दो। संजय 2 गोली पकड़ाते हुए बोले थे, ला 5 रुपये दे दे, कैसे खानी है? 5 रुपये का सिक्का पकड़ाते हुए उसने पूछा था, एक अभी ले ले, एक 2-3 घंटे बाद चाय या पानी से, ठीक तो हो जाएगा ना? उसने पूछा था तो संजय ने मुस्कुराते हुए कहा था, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दूं क्या? सुनकर हंसी की एक लहर सी मचल उठी थी। संजय बाबू तुम्हारी जुबान किसी स्टाम्प पेपर से कम है क्या? कहने के साथ वह अपने रिक्शे की ओर बढ़ गया था और फिर उसको चलाता हुआ स्टेशन की तरफ। उनको बड़ा अजीब सा लगा, यह सोचकर कि मेरी दवा 76 रुपए की और इसकी केवल 5 रुपए की। अंततः रहा नहीं गया तो अधीर हो पूछ पड़े थे, संजय एक जैसा जुकाम हम दोनों को था, लेकिन एक की दवा 5 रुपए की और एक की 76 रुपए की। संजय हंस पड़े थे, गुरुदेव वो 5 रुपए की दवा में चंगा हो जाएगा, पर तुम्हारा पता नहीं। अगल बगल खड़े लोग हंस पड़े थे, उनके साथ संजय भी। फिर शांत होकर बोला, सर जी बुरा मत मानना, तुम आज न भी पढ़ाओगे तो कम से कम 2,000 वेतन तो बन ही जाएगा, और वो रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक रिक्शा खींचेगा तो 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए कमाएगा, और यदि कमाएगा नहीं तो उसके बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। आराम तो ये भी करना चाहता है, पर मजबूरी। इसीलिए इन गरीबों की दवा की असली ताकत मेहनत की गाढ़ी कमाई होती है। तो क्या रोग और उनके निदान भी मानसिक होते हैं? उनके पूछने पर उसने कहा था, शायद एक सीमा तक। सुना नहीं है, फिल्मों में कभी कभी डॉक्टर भी मरीजों के परिजनों से क्या कहते हैं, अब इसे दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। फिर थोड़ा रुककर उनकी प्रतिक्रिया देखते हुए कहा था, गुरुदेव उसे विक्स एक्शन 500 की 2 टैबलेट दी है, वो जुकाम की ही दवा है, पर वो आपको देता तो शायद हल्की लगती और आप पर प्रभावी भी नहीं होती। बात तो सही है तेरी, उन्होंने कहा था। आगे वह मुस्कुराकर बोला था, शहर के लोग जरा सी चोट लगने पर एटीएस का इंजेक्शन लगवाने के लिए दौड़ते हैं कि कहीं टिटनेस न हो जाए, लेकिन अगर गांव के लोग भी ऐसा ही करने लगे तो उनका पिछवाड़ा ही चलनी बन जाएगा, क्योंकि उन्हें तो ऐसी चोटें लगती ही रहती हैं। पास खड़े लोगों ने हंसते हुए उसकी बात का समर्थन किया था। संजय बात तो 16 आने सही है तेरी। फिर उसने बताया था कि आदिवासी इलाकों की एक सर्वे रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार वहां दवा की गोली कम कामयाब है, कैप्सूल उससे ज्यादा और इंजेक्शन सबसे ज्यादा, भले ही उसमें डिस्टिल वाटर भरकर लगा दिया जाए। कई झोला छाप डॉक्टर वहां ऐसा ही कर रहे हैं और लोगों का आत्मबल उन्हें सफल बना रहा है। इस देश में ऐसा कोई भी कारनामा संभव है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्वार्थी लोग किसी के भी साथ कैसा भी बर्ताव कर सकते हैं, उन्होंने हामी भरी थी। तब तक साथी व्याख्याता आ गए थे। उसकी दशा देख बोले, तबीयत खराब है क्या? हाँ यार, जुकाम हो गया है। घर से चला तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब परेशानी बढ़ गई है। दवा ले ली क्या? उनके हाँ कहने पर बोले, तब तो ठीक है, थोड़ा आराम कर लेना, ना हो तो आज क्लास मत लेना। पर तुम मानोगे कहाँ, देखूंगा। अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो घर लौटना भी ठीक नहीं, कहकर वे उनकी स्कूटर के पीछे बैठ गए थे। कॉलेज पहुंचे तो बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। तगड़ा जुकाम देख साथी भी दूरी बनाने का प्रयास करने लगे थे। क्लास के बच्चों को बुलाकर 10 मिनट में कुछ संकेत दे छोड़ दिया और प्राचार्य जी से अनुमति लेकर वापस लौट पड़ा था। रमन होटल तक साथी छोड़कर कॉलेज लौट गए थे और वे रिक्शा लेकर घर की तरफ। आईडीबीआई बैंक के पास उतरने लगे तो उसने पूछा था, अभी घर कितनी दूर है आपका? उन्होंने इशारा किया, वो पास है,
पर थोड़ा घूम कर आना पड़ता है। बोला बैठे रहो, पहुंचा देता हूँ। रिक्शा घुमाकर उसने उनके घर के दरवाजे पर उतारा तो वे 20 की जगह 30 रुपया किराया देने लगे। सो लेने से मना कर दिया। बाबूजी, नरक में थोड़े जाना है, 20 रुपये होता है, 20 ही लूंगा। फिर नमस्कार कर रिक्शा मोड़ा और आगे बढ़ते हुए बोला, ऐसे ही सेवा का मौका दे दिया करो, यही बहुत है हमारे लिए। फिर आगे निकल गया था। जबकि वे चीखते हुए गेट खोलकर अंदर प्रविष्ट हुए थे। बहुत ही धीरे धीरे सोच रहे थे, क्या सचमुच रोग शारीरिक के साथ मानसिक भी होता है? अंतर्मन ने जवाब दिया था, शायद। तभी तो रिक्शे वाला 5 रुपए की दवा से चंगा हो गया था और वे 76 रुपए खर्च करके अभी भी छींक रहे थे और शायद कल भी छींकेंगे। तभी उनको रिक्शे वाले की ये बातें याद आ गई थी। शायद बीमारियां भी जानती हैं कि उन्हें तवज्जो कहाँ मिलेगी। हम गरीबों के पास उन पर खर्च करने के लिए है ही क्या। सो आते ही या तो भाग लेती हैं या फिर साथ भगा ले जाती हैं। तो मित्रों, एक और कहानी मैंने तैयार की, आपकी सेवा में पहले ही प्रस्तुत किया। कृपया अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा आपका प्यार उतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं थोड़ा सा और उत्साहित हूँ, लेकिन जितना भी मिला उतना ही बहुत है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।